नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आइए हम सर्वनाम की परिभाषा और भेद पर सबसे सटीक व्याख्या के साथ, सबसे प्रभावशाली ढंग के साथ बात करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पर विचार करते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व का मतलब होता है सब, और नाम का मतलब नाम, अर्थात सबका नाम। नाम क्या होता है? संज्ञा का ही पर्यायवाची शब्द है नाम। नाम का मतलब होता है संज्ञा, है ना। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव या गुण के नाम को कहते हैं। तो इन सारे के सारे नामों के बदले अगर हम किसी को प्रयोग कर सकते हैं तो उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सर्वनाम वह है, तो वह किसी भी व्यक्ति के लिए करें, वस्तु के लिए करें, स्थान, जाति, भाव, किसी के भी लिए वह प्रयोग करें, वो सबके लिए किया जा सकता है, इसलिए सर्वनाम है। ठीक है। तो किसी भी प्रकार का नाम संज्ञा होता है, और इस किसी भी प्रकार के नाम की जगह पर जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वह सर्वनाम होता है। तो एक परिभाषा ये हो गई। दूसरी परिभाषा हम चाहे अपने मन से बना सकते हैं कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी भी नाम के स्थान पर किया जा सकता है। हमें पता है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि मैं, हम, तुम, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, किस लिए आदि जितने भी शब्द है ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द है। तो आइए ये सर्वनाम शब्द की परिभाषा से थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करते हैं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि संज्ञा शब्द के रूप लिंग, वचन और कारक तीनों की वजह से बदलते हैं। मान लीजिए बालक एक संज्ञा शब्द है, तो लिंग बदलेगा, बालिका हो जाएगा। ठीक है। वचन बदलेगा, बालकों हो जाएगा। कारक बदलेगा तो बालकों ने, बालक को आदि शब्द बन जाएंगे। लेकिन सर्वनाम में लिंग नहीं बदलता, केवल वचन और कारक बदलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए सर्वनाम है वह या उसका, ठीक है ना। अगर वह शब्द है तो इसका लिंग वह ही होता है। ज्यादातर संज्ञा शब्दों के रूप की जगह जो सर्वनाम आता है वो सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही एक जैसा होता है, चाहे उसका हो या उसकी हो। ये पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग हो रहा है और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है। उसकी पुस्तक किसी पुरुष की भी हो सकती है, महिला की भी हो सकती है। ठीक है ना। तो सर्वनाम के केवल वचन और कारक के रूप बदलते हैं, सर्वनाम का लिंग नहीं बदलता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर्वनाम के बारे में यह है कि संज्ञा के जिस तरह से विभिन्न कारक और विभक्ति चिन्ह के हिसाब से रूप होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो विभक्ति चिन्ह, वो परसर्ग सर्वनाम में भी लगकर इनके रूप बनाते हैं। अर्थात संज्ञा के जो 8 कारक के 8 संज्ञा के रूप होते हैं एक वचन और बहुवचन में, वैसे ही सर्वनाम के भी रूप होते हैं, केवल संबोधन नहीं होता। संबोधन कारक नहीं होता है, कर्ता से अधिकरण कारक तक सभी सर्वनाम के लगभग 1-2 अपवाद को छोड़कर सभी सर्वनाम के रूप बनाए जा सकते हैं। आइए समझते हैं। यदि पुल्लिंग में सर्वनाम वह है तो स्त्रीलिंग में भी वह होगा, ये पहले ही बता चुका हूं। तो सर्वनाम में एक तो लिंग नहीं होता है, वचन और कारक के रूप इसके जरूर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर हमें पता चलता है कि क्रिया के अनुसार वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है ना। किसी भी नाम का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देते हैं कि जैसे वाक्य है, मोहन कल मेरे घर आया था, उसने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उसके लिए मेरी माँ पानी लेकर आई, उसने पानी पिया, उसने साथ में चाय भी पी, थोड़ी देर बाद वो चला गया। यहां हमने बार बार मोहन शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो ठीक लग रहा है, लेकिन आप ही देखिए बार बार सर्वनाम की जगह संज्ञा का प्रयोग करके देखते हैं।
मोहन कल मेरे घर आया था, मोहन ने मुझे एक पुस्तक दी, मोहन के लिए माँ पानी लेके आई, मोहन ने पानी पिया, मोहन ने साथ में चाय भी पी, थोड़ी देर बाद मोहन चला गया। अब बार बार मोहन मोहन आने से एक अलग प्रकार का अटपटापन लग रहा है, इसलिए संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम के विभिन्न रूप प्रयोग कर देने से वाक्य में एक प्रभाव उत्पन्न होता है, सुंदरता आती है, प्रभावशाली वाक्य बन जाता है और एक प्रवाह विद्यमान होता है। इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे हम सर्वनाम के जो मुख्य भेद है इसकी चर्चा करते हैं। सर्वनाम कुछ पुस्तकों में 5 तो कुछ में 6 बताते हैं। हम 6 ही शब्द रूपों पर सर्वनाम के 6 जो रूप होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चय, फिर प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुष जो है इसका मतलब मेन नहीं है। पुरुष जिसके लिए हम अंग्रेजी में एमएन मेन शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो ये पुरुष अपने आप में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए व्यक्ति का पर्यायवाची होकर हम इसे मान रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के स्थान पर हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। यह सर्वनाम किसी भी व्यक्ति प्राणी के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इस सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता केंद्र में होता है, उसको ध्यान में रख के हम पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों प्रकार को पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कुछ लिख रहा है या पढ़ रहा है, ठीक है, वह अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो होता है उत्तम। अब हम ये कहें कि एक होता है वक्ता, यानी कुछ कहने वाला या बोलने वाला। वक्ता स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पाठ पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे समझा रहा हूं, तो मैं बार बार जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये मैं मेरे नाम की जगह सर्वनाम है। तो मैं कौन सा सर्वनाम हुआ? उत्तम पुरुषवाचक। और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, आप सबसे बात कर रहा हूं, तुम लोगों से बात कर रहा हूं, तो आप सब, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये जो शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो यानी सुनने वाले के लिए, ये सारे के सारे जो सर्वनाम के रूप है ये मध्यम पुरुष में आते हैं। बोलने वाला या कहने वाला स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है नाम के स्थान पर, वो सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक होता है। और सुनने वाले या सुनने वालों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसी प्रकार दोनों के अलावा जो कोई तीसरा व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, उस अन्य पुरुष, स्त्री या व्यक्ति या प्राणी के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला अगर अकेला है तो मैं, मुझे, मुझको प्रयोग करेगा। सुनने वाला अगर अकेला है तो उसके लिए तुम, तुम्हें, तुझको प्रयोग करेगा। और अगर बोलने वाला एक से ज्यादा है तो हम भी आएगा, हमें, हमको, हमारा, हमारे, सब आएगा। तो ये वहां पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन रूप होगा। और सुनने वाला अगर एक से ज्यादा है तो तुम्हें, तुम्हारे, तुम्हारी, ये सब प्रयोग होगा। तो वहां पर भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन रूप का प्रयोग होगा। ऐसे ही अन्य पुरुष में वह होगा एक वचन में, उसका, उसकी होगा एक वचन में, लेकिन अगर बहुवचन है तो वे होगा, उनका, उनकी, उन्हें, उन्होंने। इस तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप बनेंगे। और ये सारे जो पुरुषवाचक सर्वनाम हैं इनके 8 रूप होते हैं। 8 नहीं 7 रूप होते हैं, क्योंकि 8वां तो संबोधन कारक इसमें होता ही नहीं है। इसलिए कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक प्रत्येक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 8 एक वचन में और 8 बहुवचन में रूप बनाए जा सकते हैं। आइए कैसे बनाते हैं आपको उदाहरण देकर बता देते हैं। मान लीजिए एक वचन में उत्तम पुरुष है कर्ता कारक में मैं, तो मध्यम में हो जाएगा तू या तुम, और अन्य पुरुष में हो जाएगा वह या वे होगा। इसमें 2 बार वह का यहां लिखा गया है, लेकिन वे होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उत्तम पुरुष में बहुवचन है तो हम आएगा, और इधर तुम आएगा, और बहुवचन में उन्होंने आ जाएगा। ठीक है, उन आएगा और उन्होंने हो सकता है। ठीक वैसे ही
अगर इसमें कार ये परसर्ग लगा देते हैं, जैसे मैं और हम की जगह मैंने हमने हो जाता है, तो तूने तुमने हो जाएगा और उसने उन्होंने हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। ऐसे ही मुझको मुझे कर्म कारक में होगा एक वचन में, बहुवचन में हमको हमें, तो तुझको तुझे और तुमको तुम्हें मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष में उसको उसे और उनको उन्हें। तो ऐसे मुझसे मुझको, मेरे लिए मुझसे, हमसे, मेरा मेरी, हमारा हमारी, ये संबंध कारक में आता है। मुझ में हम में अधिकरण कारक में आता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की ये है कि दूसरे नंबर का जो कारक है कर्म कारक, और चौथे नंबर का जो कारक है, ये दूसरे नंबर का जो कारक है कर्म कारक, और चौथे नंबर का जो कारक है, ये दोनों के रूप एक जैसे रहते हैं। देख लीजिए, दूसरे नंबर के रूप और चौथे नंबर यानी कर्म और संप्रदान कारक एक जैसे होते हैं। तीसरा और पांचवा यानी करण कारक और अपादान कारक के रूप एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सर्वनाम के इस प्रकार से रूप बनते हैं। हमने पढ़ा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम तीन होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष वह वक्ता जब अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वो उत्तम होता है, सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो वहां उपस्थित नहीं है वक्ता और श्रोता के अलावा, उसके लिए या उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है सर्वनाम का, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए, दूसरा महत्वपूर्ण सर्वनाम है निश्चयवाचक। निश्चय से मतलब ये जिससे निश्चितता का बोध हो, जिस सर्वनाम के रूप से कोई पास में हो या दूर में हो। तो किसी भी वस्तु का या घटना का, किसी स्थित व्यक्ति प्राणी के बारे में अगर निश्चित संकेत होता है तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, मतलब यह है कि कोई व्यक्ति दूर हो या पास में हो, वो कोई भी व्यक्ति हो या प्राणी हो या वस्तु हो या घटना हो, उसके बारे में अगर कोई निश्चित होने का बोध है या संकेत है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम इसे पढ़ सकते हैं कि जिस सर्वनाम रूप से दूर या पास में स्थित व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, घटनाओं का निश्चित बोध होता है, या अर्थात जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की और निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चूंकि संकेत करने वाली बात आई, इसलिए इसे कभी कभी संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह मेरी बहन है और वह तुम्हारा भाई है। इसमें बहन निश्चितता हो रही है कि मेरी है, और भाई तुम्हारा है, यह निश्चितता का बोध इससे हो रहा है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सीता मेरी बहन है, वह कोटा में पढ़ती है, तो यहाँ पे जो वह कोटा में पढ़ती है, इसमें बहन के बारे में कुछ कहा गया है और उसके नाम की जगह यानी सीता की जगह वह का प्रयोग किया गया है। सीता के स्थान पर वह का जो प्रयोग है यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, ये, वह, वे आदि शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ एक है कि यह और वह ये एक वचन में होता है, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए इसकी जगह क्या हो जाता है, यही, वही, यही वे लोग हैं जो मुझसे कह रहे थे, वही सब लोग थे जो ऐसा बोल रहे थे। तो यहां बहुवचन हो गया, यह से यही और वह से वही बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही इन से इन्हीं और उनसे उन्हीं, ये भी बहुवचन में प्रयोग होता है। जोर देकर अंत्य, अंत्य स्वर जो है इसको बोलते हैं, इस प्रकार बदल जाता है अंत में। अगला ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की निश्चितता या निश्चित होने का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई, कुछ, किसी आदि आते हैं। ये जो कोई शब्द है, इसकी कारक रचना केवल एक वचन में होती है, बहुवचन में इसके कारक रूप नहीं होते हैं। इसमें इसके रूपों की जो पुनरुक्ति है ना, वो होती है बहुवचन में कई बार, जैसे कोई कोई से बहुवचन का बोध होता है, कोई शब्द दो बार आ जाने से। देखिए, जैसे कारक रूप अगर हम इसके बनाते हैं, कर्ता, जैसे कोई और किसी ने इसका कारक रूप होगा, कर्म और संप्रदान के इसका किसी को होगा, इसके अलावा इसके कोई रूप नहीं बनते हैं, यह अपवाद है। तो कोई शब्द संस्कृत में कोपी से आया है और इसका जो विकृत रूप है, बना है, वो तद्भव होके वो कोई है। ठीक है,
तो यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग करना होता है तो 2 बार हो जाएगा कोई कोई, और एक वचन में सिंगल एक बार कोई शब्द आता है। ठीक है, और इसके कर्म और संप्रदान दोनों में किसी को ऐसा रूप होते हैं। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई तो है जो मेरे बारे में बात करता है, कोई कोई ऐसे होंगे जो बात नहीं करते होंगे। तो ये जो मैंने वाक्य बोले हैं, इससे कोई का एक वचन और बहुवचन का प्रयोग पता चल जाता है। ऐसे ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ में कारक रचना नहीं होती, कुछ एक वचन बहुवचन सब कारक में एक जैसा होता है, कुछ हमेशा कुछ ही होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें बड़ा सिंपल है, जैसे दाल में कुछ है, किसी ने कुछ फेंक दिया है, दूध में कुछ गिर गया है, दोस्तों के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो है ये कुछ शब्द है, कुछ का कुछ वाक्य में कुछ के साथ संबंध कारक की विभक्ति आती है, लेकिन ये एक अपवाद है। कुछ का कुछ है ना, उसे अगर कुछ बोलेंगे तो कुछ का कुछ कह देगा। ठीक है, यहां पर ये एक ही स्थान पर केवल एक अपवाद के रूप में कुछ का कुछ संबंध कारक की विभक्ति है, अन्य कुछ हमेशा कुछ ही होता है। ठीक है, जरूर कुछ ने तो शरारत की है, गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, बहुवचन के लिए कुछ के बाद लोग लग गए। ठीक है, कुछ की भाषा सहज सरल और प्रभावशाली है, और पहली बार कुछ ने गलती करने का या गलती स्वीकार करने का साहस दिखाया, तो यहां पर कुछ बहुवचन के रूप में प्रयोग आया है। दाल में कुछ है एक वचन, किसी ने कुछ फेंक दिया है एक वचन, दूध में कुछ गिर गया है ये भी एक वचन है, दोस्तों के बीच कुछ तो जरूर हुआ होगा ये एक वचन मान सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ की बात मान लेता हूं, कुछ की बात नहीं मानना चाहिए, यहां पर कुछ बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ज्यादातर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ और क्या इस तरह का ही प्रयोग होता है। सामान्यतः कोई और कुछ ये 2 सर्वनाम और इनके रूप अधिक प्रयोग में आते हैं। कुछ का एक ही रूप होता है, कुछ का कुछ, और कोई का कोई किसी ने किसी को इस तरह से प्रयोग हो जाता है। लेकिन ज्यादातर कोई और कुछ यही शब्द प्रयोग में आते हैं, इन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम चौथा प्रकार है। 3 प्रकार हमने पढ़े हैं, पुरुषवाचक पहला, निश्चयवाचक दूसरा, अनिश्चयवाचक तीसरा, और चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी आदि के बारे में जानने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के अंतर्गत क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, किस लिए, किन्हें आदि आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या की कारक रचना नहीं होती, यह शब्द इसी रूप में केवल एक वचन में कर्ता और कर्म में आता है। जैसे क्या हुआ, क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं, वह क्या चाहता है, क्या गिरा। तो ये प्रश्नवाचक क्या शब्द है जो ऐसा ही होता है, हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने कुछ के बारे में बताया था, वैसी ही बात क्या के बारे में है। लेकिन दूसरे जो प्रश्नवाचक होते हैं उनकी विभक्ति के रूप होते हैं। जैसे कर्ता कारक में कोई हमने प्रयोग किया, कौन करता है ना, कौन करता है, यानी कर्ता कारक जो है इसका एक शब्द है कौन। इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे किसने। ये ने अगर परसर्ग लगाया तो कौन का रूप बदल जाता है। किसने तो एक वचन में कौन और किसने है, तो बहुवचन में ये किन्होंने हो जाएगा। और कर्म कारक किसको या किसे ये होगा, और किन्हें, किन किन को, किन किन लोगों को, ये बहुवचन में हो जाएगा। फिर किससे किसके द्वारा करण कारक में है, तो किन से किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। तो यहां भी वही बात है, करण कारक और अपादान के रूप एक जैसे होते हैं, और कर्म और संप्रदान के जो रूप होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक के जो रूप है हम बनाते हैं, किसका, किसकी, किसके, इसका संबंध कारक है, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, किन लोगों के, किन लोगों की। ये बहुवचन के रूप है कौन शब्द के संबंध कारक के। जैसे संज्ञा शब्दों के 8 कारक होते हैं, वैसे ही सर्वनाम शब्दों के 7 कारक रूप होते हैं।
एक वचन में 7 और बहुवचन में 7। तो इस प्रकार से अगर हम बहुत विस्तार में पढ़ें तो प्रत्येक सर्वनाम शब्द के 14 रूप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको परसर्ग विभक्ति लगाना और रूप बदलना आता है तो एक वचन बहुवचन के सारे रूप आपको ये मालूम होना चाहिए कि मूल सर्वनाम क्या है। जैसे सर्वनाम का मूल है कौन, और इस कौन से ही किसने होता है, तो फिर हम 7 रूप इसके बना सकते हैं। तो इसका अगर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन सर्वनामों की तो हम अच्छी तरह से यह हृदयंगम हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इस तरह समझने के बाद हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम जो पुरुषवाचक सर्वनाम जितने भी होते हैं उनके अपनेपन का रूप, अपनेपन का बोध जिस रूप से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो शब्द है अपना, अपनी, अपने, अपने आप, स्वयं और खुद, ये इस तरह के शब्द जो है इनसे अपनेपन का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अपनापन का रूप ये कहलाते हैं, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब ही होता है अपना या अपनापन। तो जिन सर्वनाम रूपों से अपनापन का बोध होता हो उसे हम निजवाचक कहते हैं। निजवाचक आपकी कारक रचना केवल एक वचन में होती है, परंतु एक वचन के रूप बहुवचन, संज्ञा और सर्वनाम के साथ भी आते हैं। इसका विकृत रूप आपका अपना है जो संबंध कारक में आता है। अपना, अपनी, अपने संबंध कारक के रूप है निजवाचक के। अप में कारक को ना लगा देने से अपना हो जाता है। इसके साथ ने विभक्ति नहीं आती, परंतु विभक्तियों के योग से इसका रूप हिंदी आकारांत संज्ञा के समान अपने हो जाता है। कर्ता और संबंध कारक को छोड़कर शेष कारकों में विकल्प से आप 7 विभक्तियां इस तरह से जोड़ सकते हैं, से और साथ। ठीक है। निजवाचक, अब देखिए हम आगे रूप देखते हैं इसके निजवाचक आप शब्द के। जैसे करता है आप, तो कर्म क्या होगा, अपने को या आपको। संप्रदान का हो जाएगा वैसे ही अपने को और आपको। करण और अपादान में सभी सर्वनामों में एक रूप होता है, अपने से या आपसे। संबंध कारक में अपना, अपने, अपनी हो जाता है। अधिकरण में अपने में और आप में हो जाता है। तो ये है निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का, अपनेपन का बोध होता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये मुख्य रूप से अपने आप, स्वयं, खुद आदि सर्वनाम होते हैं। अगर हम वाक्य बनाना चाहें तो इसके बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। थोड़ा और इसके बारे में डीप में जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपना और आप संबंध कारक को छोड़ दो तो शेष कारकों में मिलकर आते हैं। जैसे अपने आप मुझे ये काम करना पड़ेगा, अपने आप को ही दोषी मानूंगा, अपने आप से मुझे समझना पड़ेगा, अपने आप से कहिए, अपने आप में मैं क्या हूं मुझे पता होना चाहिए। इस तरह के वाक्यों में ये शब्द आते हैं। अपने आप शब्द का एक रूप आपस है, ठीक है, जिसका प्रयोग केवल संबंध कारक और अधिकरण कारकों के एक वचन में होता है। कैसे, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं, या अधिकरण कारक है आपस में, और सहेलियों की आपस की बातचीत चल रही है, या आपस की बातचीत में संबंध कारक हो गया। इससे क्या है, परस्परता का बोध होता है। कुछ लोग आपस का प्रयोग संज्ञा के समान करते हैं, जैसे ईश्वर ने प्रेम भी तुम्हारे आपस में अच्छा रखा है। दो भाइयों के बीच में अगर प्रेम है और कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है कि भगवान ने आपके प्रेम भी जो है तुम्हारे आपस में अच्छा रखा है, तो आपस में जहां प्रेम होता है वहां पर इस प्रकार से अधिकरण कारक का प्रयोग इस निजवाचक सर्वनाम के रूप में आता है। अब हर एक या प्रत्येक के अर्थ में भी इस शब्द की विभक्ति की पुनरुक्ति होती है 2 बार। जैसे अपने अपने को सब कोई अपने दिल में रखते हैं, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, और एक वाक्य आता है, अपनी अपनी गली में हर कुत्ता भी शेर होता है। तो यहाँ पर ये अपनी अपनी से मतलब प्रत्येक में, हर इंसान की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो ये प्रत्येकता के अर्थ में
निजवाचक सर्वनाम इस तरह से प्रयोग होता है। अगर कहीं आए और पहचानने की बात हो तो हमें बिना किसी संकोच के निजवाचक सर्वनाम को इस तरह से पहचान सकते हैं। देखो, कभी कभी अपना के बदले निज सर्वनाम का संबंध कारक आता है और कभी कभी दोनों रूप मिलकर आते हैं। जैसे यह मेरी निजी कार है, मेरा निजी कर्मचारी है, मेरा निजी नौकर है, मेरा निजी शौक है, ये मेरा निजी मकान है। तो ये निजी वर्ड है, जो निजी शब्द है, ये संबंध कारक के रूप में इस प्रकार से प्रयोग होता है। कविता की पंक्तियों में कई बार अपना जो होता है अर्थ, इस अपना के बदले निज विशेषण होकर के आ जाता है ना। देखिए, निज भाषा उन्नति है, भाषा की विशेषता कौन सी भाषा? निज भाषा। तो ये जो निजवाचक सर्वनाम है कभी इस प्रकार सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी आता है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मिल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सू। और जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, यहाँ पर भी निज इस प्रकार से प्रयोग हुआ है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद लोग, रामायण की एक चौपाई है। तो निज शब्द के रूप में भी निजवाचक सर्वनाम का कई बार प्रभावशाली ढंग से प्रयोग होता है। अब अंतिम सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इसका प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में जो प्रयोग किया गया या तो संज्ञा या सर्वनाम का रूप होता है, तो उनका आपस में संबंध प्रकट करने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो, सो, जिस, जैसा, वैसा, जिसको, है ना। जो पढ़ाई करेगा वही उत्तीर्ण होगा, जो बोएगा सो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो ये इस तरह के जो प्रयोग है, जो मैंने वाक्य में प्रयोग करके आपको बताए, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विभक्ति रहित कर्ता कारक के बहुवचन में जैसे मैं और तू होता है कर्ता कारक में, निश्चयवाचक में यह और वह होता है, इन सर्वनामों को आप छोड़ दीजिए तो शेष सर्वनामों का रूपांतर नहीं होता है। ये सर्वनामों के बारे में एक कुछ 2-3 महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि जैसे मैं और तू, यह और वह, इनका बहुवचन होता है, लेकिन बाकी जो सर्वनाम होते हैं उनका रूपांतर बहुवचन में निश्चयवाचक का नहीं होता है। जैसे आगे इसमें उदाहरण में हम बता रहे हैं आपको कि मैं और तू, यह और वह, इसका क्या हो जाता है? मैं का हम, तू का तुम, यह का ये और वह का वे हो जाता है। लेकिन अन्य सर्वनाम जो है निजवाचक, जैसे आप, जो, कौन, क्या, कोई, ये देख लीजिए, आप, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ का बहुवचन रूप नहीं होता, इनका एक वचन में ही प्रयोग सामान्यतः होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जैसे है वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका रूप बदलकर बहुवचन में प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। बहुवचन के इस उदाहरण के अलावा पुरुषवाचक सर्वनाम में जो संबंध कारक है, काके की, रारे री, और निजवाचक सर्वनाम में नाने नी विभक्ति लगाई जाती है। जैसे अपना, अपनी, अपने, उसका, उसकी, उसके, और उत्तम पुरुष में मेरा, मेरी, मेरे। यानी ये संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है, यह कहने का तात्पर्य है। सर्वनाम शब्द जो है, सर्वनाम का जो संबंध कारक होता है, यानी छठवां जो रूप होता है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें संबंध कारक की जितनी भी ये 9 विभक्तियां होती, काके की, रारेरी, नानेरी, इन्हीं का प्रयोग हमेशा होता है। सर्वनाम शब्दों की कारक विभक्तियों में संबोधन कारक नहीं होता, ये पहले ही आपको बता दिया गया था। जिसे पुकारते या सावधान करते हैं, उसका नाम और उपनाम लेते हैं, तभी संबोधन कारक होता है। इसलिए पुकारने में सर्वनाम का प्रयोग कभी भी नहीं होता, और अगर होता है तो वो अशिष्ट माना जाता है, गलत होता है। जैसे कोई अचानक बोला किसी के, अरे तू,
अरे वाह, ऐसे शब्द अगर बोले जाते हैं तो ये अरे तू, अरे वाह, ये अशिष्टता में आते हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से विचार करने योग प्रयोग नहीं है। और विकारों से युक्त सर्वनामों के मेल से अगर कोई सर्वनाम बना है तो उसका जो अव्यय है वो भी विकृत होगा। जैसे जिस और किस, ये जो शब्द से विकृत होकर के जिस बना है, तो इसमें इसके दोनों रूप वैसे ही होंगे, जिस किसी को आपस जाना है वह चला जाए। तो ये अतिरिक्त जानकारी थी जो सर्वनाम शब्दों के बारे में, सर्वनाम के भेदों के बारे में आपको बताई। तो विस्तार से आप लोगों ने सर्वनाम को समझा है। इसे एक बार दोबारा पढ़ेंगे, वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे, पीछे ले जाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी और स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी और अन्य पुस्तक में इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलेगा, न समझने की जरूरत होगी। आपको ये सर्वनाम का अध्यापन कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, बेल बटन दबाएं, जिससे कि और आने वाले व्याकरण के पाठ आप तक पहुंचाए जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।